बोलने की बात नहीं, पर इस तरह माथा पकड़ के आप कब तक केसर का काम करोगे? अजीबा तो एक केसर थी, मैं आपके लिए केसर का खेत लगा दूंगा, खेत। अरे मुंशी जी, तुम तो मूछे मूंड के मुर्दा हल्का करने की सोच रहे हो। रुपये में 16.25 नहीं, गम तो इस बात का है कि मैं लात खाने का बदला ना ले सका। बस इतनी सी बात है। अजीब बोलने की बात नहीं, खिदमत राय के होते हुए हुकूमत राय को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं बदले की वो तरकीब निकालूंगा कि केसर घायल कबूतरी की तरह पर फड़फड़ाती हुई आपके कदमों में आ गई। रहने दो मुंशी जी, तुम तो खाली बातों के धनी हो। बोलने की बात नहीं, ना नमस्ते ना जयराम जी की, आती सिर पकड़ के बैठ गए। ए बाबूजी, आपको क्या हुआ? अगर मेरी बात सुन ली तो ये सर छोड़कर आप सबको दिल थाम के बैठना पड़ेगा। उस दीवाने दयाराम मरने से इनकार कर दिया। क्या कहा? क्या? मरना नहीं चाहता। अरे उसकी क्या मौत आई है जो मरने से इनकार कर दिया है? कान खोल कर सुन लो बाबू, अगर वो सीधी तरह नहीं मरता तो तुम्हें उसे मारना होगा। मुझे मैं नहीं मार सकता, मैं ये पाप नहीं कर सकता। अरे फाड़ में फेंको इस पाप पुण्य को, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? दीवाना जी, भगवान का कि तुम जिंदा हो, वरना मैंने तो इतना बुरा सपना देखा था कि क्या हुआ? क्या देखा था? देखा कि तुम सोए पड़े हो और एक आदमी छुरा लेकर तुमको मारना ही चाहता है कि मैंने उसे देख लिया। अरे सपना तो मैंने भी देखा था। क्या? मैंने देखा कि तुम खिड़की के पास खड़ी हो और तुम मुझे जगाने की कोशिश कर रही हो। तुमने मेरे आंख पर पानी फेंका, फिर भी मैं नहीं जागा। उसके बाद तुमने कंकर मारे, मैं फिर भी नहीं जागा। उसके बाद तुमने एक सफेद चूहा फेंक दिया। हाँ, सफेद चूहा फेंक दिया। वो चूहा मेरे कपड़ों के अंदर घुस गया और फिर चूहा आगे की तरफ बढ़ने लगा और फिर मुझे गुदगुदी होने लगी, गुदगुदी। अब मैं ऐसे हंस रहा था, मानो ऐसे हंस रहा था, बड़ी जोर जोर की गुदगुदी। फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा क्या कि चूहा मेरे सीने पर बैठा हुआ और मैं डर के मारे चूहे को ऐसा फेंका बाहर। बाबूजी, बाबूजी, अरे लेकिन बाबूजी यहाँ कैसे आ गए? इन्हें भी शायद चूहा लेकर यहाँ आया है। अरे ये तो बेहोश पड़े हैं, क्या हुआ इन्हें? है शायद इन्होंने भी ख्वाब देखा होगा। तुम सपना देखकर डर गई, मैं जाग उठा और ये बेचारे बेहोश हो गए। उठो। क्या होने लगा है? माँ?
रामू कहता है भैया शराब पीकर ताराबाई के कोठे पर बैठे हुए हैं। खबरदार, फिर कभी ऐसे कहा तो तेरे भैया ने कभी शराब पी है? जा, तू जाकर सो जा। बहू, मैं जाकर कुंदन को लेकर आती हूँ। उन्हें लेने आप नहीं जाएंगी माँ जी, मैं जाऊंगी। तू उसे कहाँ से लाएगी? तारा के यहाँ से। तू जानती है तारा कौन है? जी हो माँ जी, तारा एक वेश्या है। तो तू वेश्या के यहाँ जाएगी? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुझे वहाँ कभी नहीं जाने दूंगी। तुझे वहाँ देखकर लोग इस हवेली पर उंगलियां उठाएंगे। और आपके बेटे को वहाँ देखकर लोग अभी से इस हवेली पे उंगलियां उठा रहे होंगे। अगर माँ जी आप चाहती है कि आपका बेटा हमेशा के लिए वहाँ जाना छोड़ दे तो मेरी बात सुनिए। उंगली छोड़, दुनिया पंजा ही क्यों ना उठाए उस पर, लेकिन जिसने एक बार ताराबाई का कोठा देख लिया हो वो ये रास्ता कभी नहीं भूल सकता मेरे दोस्त। अरे भूलेगा भी कैसे? यही तो वो जगह जहाँ बड़े छोटे, अमीर गरीब, शराबी जुआरी सभी को इज्जत दी जाती है। अरे वो जाने महफिल अभी तक आई क्यों नहीं? मम्मी आज उसने शायद करवा चौथ का व्रत रखा होगा। करवा चौथ का व्रत औरत पति के लिए रखती है क्या भाई? उसका पति है कौन? ओहो, वो भी मैं बताता हूँ। देखो, ये है उसका पति। पैसा आप जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, मगर और शर्मिंदा ना करो। मुझे यही शर्मिंदगी कम नहीं, एक देवी को मेरे कारण यहाँ आना पड़ा। उस्ताद जी, आपकी बाई जी किधर है? दिखाई नहीं दे रही। अरे वो ताराबाई है, ताराबाई अंदर श्रृंगार कर रही हो। तुम महफिल में सबके सामने नाच सकोगी? मैंने यहाँ से किसी को ले जाने का वादा किया है और उस वादे को पूरा करने के लिए नाचना तो क्या, मैं अपनी जान पे भी खेल सकती हूँ। गए क्या? भाई गए। आओ मियाँ, बैठो तो सही। हमारे साथ नहीं बैठोगे? चल दिए। तू यहाँ वेश्या के कोठे पे नाचने आई है? मैं पूछता हूँ, क्यों आई तू यहाँ? क्यों आई? मैं कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? चलो। छोड़ दो मुझे। आज मुझे देखना है कि वेश्या में क्या आकर्षण है जो तुम जैसे लोग यहाँ चले आते हैं। बस मत कर, चल। ये अपनी इज्जत का ख्याल रखा कि कम से कम हवेली की इज्जत का तो ख्याल क्या होता? हवेली की इज्जत का ख्याल था, इसीलिए तो तुम्हारी मार सहती रही। क्या हुआ भैया? होना क्या है, इस कलंकनी ने हम सबकी नाक कटवा दी। मगर भैया, भाभी ने ऐसा क्यों किया? क्या भाभी हमारी दुश्मन है? इसकी बात मत सुनना भैया, इसमें तो आज शराब पी है। शराब? ऐसे करिए कि जैसे तूने पी ही नहीं है। भैया, इसने भी शराब पी है। हाँ भैया, इन दोनों ने पी है, मगर मुझे तो बहुत कड़वी लगी। तो तुम सबने शराब पी है? क्यों पी शराब? क्यों पी? किसने लाके दी? बोलते क्यों नहीं? अरे चिल्लाते क्यों हो? तुम्हारे पीने पे इन्होंने तो तुम्हें कभी नहीं मारा, तुम क्यों इन्हें मार रहे हो? रोज ये तुम्हें नशे में देखते थे, आज तुम इन्हें नशे में देख लो। अरे एक दिन इन्होंने भी पी ली तो क्या हुआ? कैसर? मैंने सोचा था कि शराब हुई अच्छी चीज होगी जो तुम पीते हो, इसलिए मैंने भी पी ली और इनको भी पिलाती। लो, तुम भी पियो। कैसर, पागल हो गई है क्या? क्यों? घरों के साथ बैठ के पीते हो? अपने घर वाले अच्छे नहीं लगते क्या? पियो ना।
मुझे मालूम नहीं था तू औरत नहीं डायन है। तेरी जाति के माथे पर कलंक का टीका है। ऐसा फला मोशा जलील है, आस्तीन का सांप है। चलिए यहाँ से। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ माँ। केसर वैश्या के कोठे पर नाची, खुद शराब तुम्हारे बच्चों को भी पिला दी। जी चाहता है इसका गला घोट दूं। शराब और गुस्से से तो पागल हो गया है बेटा। यहाँ शराब किसी ने नहीं पी, ये तो सब नाटक था। नाटक? हाँ, बहू के कहने से ये सब किया गया था। उसने कहा था कि इन्हें नशे में देखकर तू फिर शराब कभी न पिएगा। वेश्या के घर में वो इसीलिए गई थी कि उसे वहां देखकर तू फिर कभी न जाए। ये तू देवी है बेटा। केसर, मुझे माफ कर दे। शराब ने मुझे अंधा कर दिया था। आज मैंने महसूस किया कि जिन कामों के करने से हमारे दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन और माँ बाप दुखी होते हैं, वो काम अच्छे नहीं होते। हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। आज मैं कसम खाता हूँ केसर, फिर कभी वेश्या क्या नहीं जाऊंगा, शराब भी नहीं पीऊंगा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। डॉक्टर साहब, केसर की आंखें ठीक हो जाएंगी ना? हो जाएंगी ना? इसकी आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना आंखें हमेशा के लिए जाती रहेंगी। आंखें जाती रहेंगी तो फिर कर डालिए ना ऑपरेशन डॉक्टर साहब। लेकिन ऑपरेशन पर 4-5 हजार रुपया खर्च होगा। 4-5 हजार रुपया? और वो भी जल्दी कराना होगा। मेरे पिताजी के प्राण अटके रहे कंठ में जब तक उन्होंने मुझे ये नसीहत ना दे दी कि बेटा, जरूरत के वक्त आदमी के पास 4 पैसे ज्यादा हो तो अच्छा होता है। इसीलिए ये लो 500 रुपए ऊपर 5000 के। लेकिन बैनामा लिख दो। बैनामा? बैनामा कैसा? हवेली का। लाला। हाँ, इसमें गर्म होने की क्या बात है? ये तो व्यापार है। इच्छा हो करो, इच्छा हो मत करो। लालच इंसान को किस कदर अंधा बना दे। लालच ने मुझे नहीं, तुम्हें अंधा बना दिया है। तुम अपनी पत्नी की आंखों के लिए इतना भी नहीं कर सकते। अरे भला सोचो तो सही, जिस लड़की ने तुम्हारे लिए दुनिया को छोड़ दिया, तुम उसके लिए एक मामूली सी हवेली नहीं छोड़ सकते हैं? हवेली तो क्या, उसके लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, मगर तुम बगैर मतलब के किसी को एक पैसा भी नहीं दे सकते। जान मुफ्त में मिल जाती है, मगर पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है बरखुरदार। और फिर तुम्हारी फटी पुरानी हवेली की मरम्मत में तो मेरा पलस्तर उतर जाएगा। लो जल्दी बोलो, क्या करना है, बोलो। लाओ कागज। हा, ये हुई ना कोई बात। समझ गया ना? अरे कंगी, अरे तेरा भला हो, यहाँ कंगी निकाल के किसका कंगा करेगा? क्यों बे कतरू के बच्चे, तुझे दिखता नहीं? अंधा है क्या? हैं? बाबू मुझे माफ कर। चल फट। इतनी बड़ी हाथ की सफाई की कीमत सिर्फ 5 रुपए? अरे मेरे भाई, हाथ की सफाई से ज्यादा दिमाग की कीमत होती है। हैं? अरे इस चटियल मैदान में कंगे का हल क्यों चलाने लग गया? ये ले 5 और 5 10। ये लेना 10 रुपए और पिंड छोड़ मेरा। ले। मैं तुझी को ढूंढ। कचरों के बच्चे निकाल रुपया। कैसा रुपया? कैसा रुपया? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। क्यों बेटा, गंगा करेगा? मैं करता हूँ। लाला जी, मेरी जान बचाइए, कुंदन का रुपया दे दीजिए। क्या बक रहा है गंजे के पुत्र? मेरा इसके रुपयों से क्या वास्ता? तो ये बात है। एक कुंदन, आगे ना बढ़ना, मैं कड़े देता हूँ।
मुझे हाथ लगाया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। हाँ। बुला लो तो क्या मैं पुलिस से डरता हूँ? अपना रुपया मांगता हूँ जो इस जेब कतरे ने मेरी जेब से निकाल कर तुम्हारी जेब में डाला है। निकाल रुपया। निकालता है कि नहीं? अरे 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 इंस्पेक्टर साहब, मैं मुंशी खिदमत राय बोल रहा हूँ। जी हाँ, लाला कुमुद राय जी की पीढ़ी पे डाका पड़ गया। दिल छोटा ना करो लाला, सिर्फ अपना ही माल लेकर जा रहा हूँ। अरे हरामखोरो, पकड़ो वहीं से। अरे कुंदन को पकड़ने के लिए शेर का कलेजा चाहिए लाला, इन गिदड़ों से क्या कहते हो? कुंदन भैया, मुझे 20 रुपए चाहिए। मेरे पास नहीं है आज, बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा ना नहीं है। नहीं चाहिए। मेरे नहीं है। अब तो लुट गया, बर्बाद हो गया, गुंडा हो गया हमारा। लाला जी की सारी तिजोरी खाली करके अजी तिजोरी क्या, वो तो मुझे भी साफ करके हाथापाई में उतर आया, टंगड़ी तोड़ के भाग गया यहाँ से। ये मजाक, अभी उसकी खबर लेते हैं। आप आइए मेरे साथ। तुम तो पढ़े लिखे। अरे क्या हुलिया बना कर रखा है? किसी से लड़के आया है क्या? नहीं माँ। तो इतनी देर कहाँ लगा दी? देख तेरी बहनें इंतजार कर रही है राखी बांधने के लिए। लता, रेखा, जल्दी आ जाओ। चलो ला थाली यहाँ और बांधो राखी भैया को। चलो, वो रहा कुंदन, गिरफ्तार कर लो इसको। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कुंदन, लाला जी का कहना है कि तुमने इनके घर चोरी, डकैती और मारपीट की। इस जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। डकैती और मारपीट ये सब झूठ है। चोरी और डकैती तो इन बेईमानों ने की है। इसने मेरे रुपए जो मैंने ये हवेली बेचकर केसर की आंखों के ऑपरेशन के लिए लिए थे, मुझसे जबरदस्ती छीनी है। लो और सुनो, इसने पहले इस कतरू से मेरी जेब कटवाई और फिर अपना एक बदमाश मेरे पीछे लगाकर मेरे सब रुपए उड़वा दिए। इसने मेरी हवेली पे डाका डाला है। ये चोर है, ये डाकू है। इंस्पेक्टर साहब पीछे हटो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो इस पर तरस खाकर इसकी हवेली को खरीदा। आप पढ़े लिखे हैं, भला सोचिए कौन खरीदेगा इस टूटे फूटे तबेले को? हाँ जी। देखो कुंदन, गवाहों के बयान से साबित होता है कि तुमने हुकूमत राय के घर जाकर गुंडागर्दी की और जबरदस्ती उनकी तिजोरी से रुपया निकाल लिए। कुछ नहीं मिला साहब। और तुमको? कुछ नहीं मिला साहब। मिलेगा कैसे? सब छुपा दिया होगा। चुप जलील कमीने कहीं। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, नहीं, मेरा बेटा निर्दोष है। छोड़ो 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 मेरे भैया को। नहीं माने, इस कमीने के आगे हाथ मत जोड़ना। ले चलो यहाँ से। लग जाने दो हथकड़ियां। चलो। मुंशी जी, तुम्हारे ख्याल में कुंदन को कितने दिन की हो जाएगी? लाला जी, बोलने की बात नहीं, करवाने को तो मैं उसको काला पानी करवा देता, पर उसको काला पानी करवा के हमको क्या मिल जाता? मामा जी, आप किसी भी तरह कुंदन को छुड़ा लाइए। लेकिन बेटी, उसके खिलाफ तो बहुत सबूत है। वो सब झूठ है। आप एक काम कीजिए, किसी भी तरह लाला का बही खाता ले आइए। उससे क्या होगा? उससे ये पता चलेगा कि चोरी हुई है या नहीं। वो कैसे? तिजोरी से निकला हुआ माल अगर खाते के बराबर है तो चोरी कैसी? ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन खाता मिलेगा कैसे? मांगने से तो वो देंगे नहीं, और बेटी, चोरी मुझसे हो नहीं सकती। मुंशी जी, तुम तो पढ़े लिखे हो, ये बतलाओ खाता बदल दिया है? लाला जी, बोलने की बात नहीं, मुंशी बुद्ध थोड़ी है। अजी खाता बदलना तो एक तरफ रहा, मन ने तो असली खाते को भी बराबर वाले कमरे में अलमारी के पीछे छुपा दिया। मुंशी जी, कहीं धोखा ना खा लेना। लाला जी, बोलने की बात नहीं, खाने का जहाँ तक सवाल है तो खाने को तो मैं रेणुका जी का प्रसाद भी खा लूं, देसी घी में तर सूजी का हलवा भी खा लूं, अच्छा, बासमती के चावल भी खा लूं, यार दोस्त की गाली भी खा लूं, जोरू का जूता भी खा लूं, पर बानिए का पूत हूं, तो एक चीज है, धोखा ही नहीं खाता।
बात है लता? भाभी, भाभी, मेरे भैया को छुड़ा दे। मैं भैया से मिलना चाहती हूँ। मुझे राखी बांधनी है। तुम उन्हें मिलने जाओगी ना, तो मुझे ये मत कहना कि मैं बीमार हूँ। अरे भैया आए ना, तो मुझसे कह देना कि भाभी का आंखों का ऑपरेशन जल्दी करा दे। कैसी बैग की बातें कर रही हो लता? मैं ठीक ही कर रही हूँ भाभी। मैं भैया के कम ना आ सकी। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। लोग उन्हें बुरा समझते हैं, मगर वो देता है। अगर मैं मर जाऊं तो उन्हें बताना नहीं। लता, कहते ना कि मैं उनके लिए भगवान से मिलने गई हूँ। देखा, तो ये राखी ये के हाथ में बांध देना। मैं तो बांध नहीं सकती, वरना तुम मुझे याद करेगा ना। लाला, मेरी बड़ी लड़की बहुत बीमार है, हवेली खाली न करवाओ। देखो मैं उसके लिए दवा लेकर आई हूँ। हाँ, मेरे पिताजी के प्राण अटके रहे कंठ में जब तक उन्होंने ये नसीहत न दे दी कि चोर को चोरी की सजा मिलनी ही चाहिए।